सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को दोबारा गौर करने के लिए वापस भिजवा दिया। सदर मुमलिकत ने बिल आइन के आर्टिकल 75(1)(b) के तहत पार्लियामान को वापस भिजवाया। सदर मुमलिकत का कहना है कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में पहले की गई तरामीम सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। जेर इल्तवा मामले पर मजीद तरामीम के लिए दोबारा गौर किया जाना चाहिए। वजीर आजम ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत बिल तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाया था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को दोबारा गौर के लिए वापस भिजवा दिया। सदर मुमलिकत ने बिल आइन के आर्टिकल 75(1)(b) के तहत पार्लियामान को वापस भिजवाया। सदर मुमलिकत का कहना है कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में पहले की गई तरामीम सुप्रीम कोर्ट में जेर समात हैं। जेर इल्तवा मामले पर मजीद तरामीम के लिए दोबारा गौर किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत बिल तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाया था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को दोबारा गौर करने के लिए वापस भिजवा दिया है। 2 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम। गुजरांवाला में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन गुजरांवाला में दूसरा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा परवेज़ इलाही के फ्रंटमैन सुहेल असगर, ठेकेदार तारिक समेत 9 मुलजिमों के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक परवेज़ इलाही ने 2 अरब रिश्वत लेकर 20 अरब रुपए के ठेके की एडवांस अदायगियां कराईं। परवेज़ इलाही ने 29 किलोमीटर सड़क की तामीर का ठेका देने के दौरान मुबैना भारी रिश्वत वसूल की है। FIR के मुताबिक अरबों की डील सुहेल असगर के जरिए की गई। एंटी करप्शन गुजरांवाला ने फ्रंटमैन सुहेल असगर को दोबारा गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मुकदमे में चौधरी परवेज़ इलाही और सुहेल असगर समेत तारिक, असमत हयात एक्साइन हाईवे, अशफाक अहमद DO, सलमान अहमद सब इंजीनियर और दीगर शामिल हैं। ये जानकर अफसोस हुआ कि टीम चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने गई, लेकिन चौधरी शुजात के घर पर धावा बोल दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चौधरी सालिक हुसैन की ट्वीट पर रद्द अमल। वज़ीर आला ने कहा कि किसी को गैर कानूनी काम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैं मदीना में हूँ और तमाम तफसीलात हासिल कर रहा हूँ। गुज़श्ता रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के दौरान सालिक हुसैन जख्मी हुए थे। पुलिस ने सालिक हुसैन के घर का दरवाज़ा भी तोड़ने की कोशिश की थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ट्वीट किया गया। ये जानकर अफसोस हुआ कि टीम चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने गई, लेकिन चौधरी शुजात के घर पर धावा बोला गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चौधरी सालिक हुसैन की ट्वीट पर रद्द अमल। वज़ीर आला ने कहा कि किसी को गैर कानूनी काम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैं मदीना में हूँ और तमाम तर तफसीलात हासिल कर रहा हूँ। कागान के करीब ग्लेशियर पिघलने का वाक़या मेन कागान नारान रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। टूरिज्म अथॉरिटी के तर्जुमान ने कहा है कि सयाह कागान तक का सफ़र करते हैं, सयाह नारान के सफ़र से गुरेज करें। बात करेंगे आमिर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताइएगा। जी शुक्रिया। कागान के करीब ग्लेशियर पिघलने के बाद कागान रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। टूरिज्म कारपोरेशन के मुताबिक जो सियाह है वो नारान तक सफर नहीं कर सकते, सिर्फ कागान तक ही आए। उसके आगे जो सड़क है वो बंद है, जबकि जिली इंतजामिया, NHA और दीगर जो महकमे हैं वो कागान रोड उस पर जो पिघलने वाला ग्लेशियर है उसको हटाने के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं और मजीद 2 दिन के अंदर जो है इस ग्लेशियर को जो हटा दिया जाएगा। रोड की बहाली के लिए पूरी तौर पर मशीनरी पहुंचा दी गई है। नारान रोड पर चट्टा खट्टा के मकाम पर ग्लेशियर की सफाई का अमल भी सब शुरू हो चुका है। जी ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। कराची का रुख करेंगे जहां पर बादल बरस पड़े, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। बल्दिया टाउन, औरंगी और नीपा में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। नुमान गुल हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी नुमान। जी हाँ बिल्कुल, शहर कराची में बरसात की पेशगोई की गई थी
और यकीनी तौर पर अब शहर कराची में बरसात का सिलसिला जो है गुज़िश्ता रोज़ से शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ भी शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा। आज सुबह भी जब धूप निकली हुई थी, जब मौसम जो है वो ख़ासा गर्म था, तो फिर हमने देखा कि शहर कराची में जो है वो काली घटाओं का राज हुआ। शहर कराची के मुख्तलिफ इलाके जिनमें बल्दिया टाउन है, जिसमें जो है औरंगी है, जिसमें न्यू कराची, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड, मलीर है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। और अब हम ये देख रहे हैं कि शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि मौसम जो है वो अब खुशगवार हो चुका है। मैं इस वक्त शारा फैसल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जमात इस्लामी कराची की जानिब से भी आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार से ईरान के सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने मुलाकात की। इसाक डार ने दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में ईरानी सफ़ीर के किरदार को सराहा और कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान मुआशी चैलेंजेस के बावजूद तरक्की करेगा। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर की मुलाजमत के दौरानिए को सराहते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने उन्हें अलविदा किया। कहा, ईरानी सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन के इम्कानात पर भी जोर दिया। महंगा हज सस्ता भी हो सकता है, मगर अखराजात में कमी लाना होगी। वज़ीर मजहबी अमूर तलहा महमूद कहते हैं कोशिश जारी है। उन्होंने PIA की सर्विस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। तलहा महमूद ने तनख्वाह ना लेने का ऐलान कर दिया है। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं पिछले हज से, तो ये कंपैरिजन बनता नहीं है। इसलिए नहीं बनता कि पिछले साल जो हज था उसमें पूरी दुनिया से 8.5 लाख लोगों ने हज किया। उस 8.5 लोगों की बजाय इस वक्त जो हो रहा है वो कुछ, शायद मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से कोई 30 लाख के करीब से या उससे भी ऊपर हुज्जाज होंगे, क्योंकि फुल फोर्स में हो रहा है। अगर ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगला हज बहुत अच्छा कराया जा सकता है, क्योंकि मुझे बहुत सारे गैप्स नज़र आए हैं हमारी पॉलिसीज़ के अंदर, हमारे जो तरीक़ाकार है उसके अंदर मुझे बहुत सारे गैप्स नज़र आए। पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो अपनी जेब से दिया था सब्सिडी, जिसमें से 75,000 मेरे ख़्याल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था, वज़ारत ख़ज़ाना ने, और 75,000 शायद हमारी मिनिस्ट्री ने, जो मुझे याद पड़ता है 1.5 लाख के करीब शायद दिया था। लेकिन इस दफ़ा तो कोई सब्सिडी भी नहीं है। हाँ, अपनी कॉस्ट को अगर हमको थोड़ी सी नीचे करके लाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो रकम हो सकता है कि वापस हो जाए। अब सिविल एविएशन की ख्वाहिश ये है कि वो हाजियों को लेके जाए। मैं उनकी सर्विस से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, और जो उनका पास्ट बिहेवियर रहा है और उससे भी मुझे कोई इत्मीनान नहीं है। इस दफ़ा मैं जिस फ़्लाइट से गया था वो 2-2.5 घंटे लेट थी, और जिस फ़्लाइट से मैं वापस आया उसमें भी उसने 1 घंटा हमें जहाज़ में बैठाया। ये PIA से ही मैं गया था। मैं इकॉनमी प्लस में था और लेट के आया हूँ, वो उसकी सीट ऊपर ही नहीं जाती थी। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो उनको सोचना है कि वो अपने जहाज़ों को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। मेरी इंटरनेशनल, मेरे मुल्क की एयरलाइन है, मेरा दिल उसके लिए जो है एफिलिएशन बनती है कि मेरी एयरलाइन है, इसको जो है बड़ा मजबूत होना चाहिए। अब अगर वहाँ पे जाके अगर ये 5-5 घंटे 8-8 घंटे लेट हो गई तो इसमें हमारी वजारत को बहुत बड़ा मसला आएगा। गाका है जो सऊदी अरब की जो सिविल एविएशन है, वो भी PIA की परफॉर्मेंस से कोई ख़ास मुतमईन नहीं है। तनख्वाह मैंने कभी ज़िंदगी में ली ही नहीं है, मुझे मालूम भी नहीं है क्या तनख्वाह है। अभी भी मैं जब गया हूँ तो मैं अपने एक्सपेंसेस पे गया हूँ, ज़ाती पर्सनल एक्सपेंसेस पे। एबटाबाद के सियाहती मकाम शिमला पहाड़ी पर सयाहों का रश लग गया। सयाहों ने चिड़ियाघर की सैर की, मोर चीता देखकर बच्चे खुश दिखाई दिए। मौसम भी खुशगवार है, आसमान पर बादल, हल्की धूप, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। बात करेंगे, जुबैर अवान हमारे साथ मौजूद है। जुबैर, बताइएगा।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद के खूबसूरत तरीन सियाती मकाम शिमला पहाड़ी पे। आज शिमला पहाड़ी का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है। इस वक्त आसमान पर बादल जो है वो छाए हुए हैं और इसके साथ साथ हल्की हल्की धूप जो है वो भी निकली हुई है और यहाँ पर इस वक्त ठंडी हवाएं जो हैं वो भी चल रही हैं। बड़ी तादाद से मुल्क भर से सयाह यहाँ पर सैर व तफरी के लिए शिमला पहाड़ी यहाँ पर जो है वो पहुँचे हुए हैं। जो शिमला पहाड़ी के खूबसूरत जो नज़ारे हैं उनसे तफरी जो है वो ले रहे हैं। यहाँ पर बुलंद और बाला खूबसूरत जो है वो दरख्त मौजूद है और खूबसूरत पहाड़ पर ये जो है एक पिकनिक स्पॉट जो है वो बनाया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ये बता चलूँ कि यहाँ पर बच्चों की तफरी के लिए झूले जो हैं वो लगाए गए हैं। इसके अलावा जो चिड़ियाघर है वो भी बनाया गया है। इस चिड़ियाघर में खासकर जो तेंदुआ है जिसे चीता कहा जाता है नायाब नस्ल का, वो यहाँ पर जोड़ी जो है वो रखी गई है। उसके अलावा मोर और दीगर जो परिंदे हैं वो यहाँ पर हमें जो है वो देखने को मिले हैं। और जो सयाह यहाँ पर सैर व तफरी के लिए आते हैं वो इन चिड़ियाघर में मौजूद जो नायाब नस्ल के परिंदे हैं, जो जानवर यहाँ पर रखे गए हैं, उनको जो है वो बहुत जरूर देखते शुक्रिया, हैं। आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।